हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि ब्लॉक्ड सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए टॉरस, देन यू ऑल कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी सेकेंड हाफ ईयर की रीडिंग देखनी है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, सो टॉरस देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, सिंगल्स, मैरिड, कोई भी देख सकते हैं इसको। जेन्युइन प्रेडिक्शंस है, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं मत लीजिएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने जिनको ब्लॉक किया है। टॉरस, मुझे लग रहा है आप दोनों में चीजें तो खत्म हो चुकी है। लाइक देयर इज नो स्कोप ऑफ कमिंग बैक, गोइंग बैक। बट ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं अभी भी। इस पर्सन का आपके दिमाग, इस पर्सन के दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। ये भी सोचते हैं कि आपसे एक बार दूसरी ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा पता है कि आप लोग, आपके साथ इस पर्सन का खत्म हो चुका है और ये दूसरे को चांस देना चाहते हैं, बट उससे पहले ये आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और इस चीज में ना ये पर्सन बहुत तेजी से चल रहे हैं। मतलब इस पर्सन के लिए आपका खोना या वट एवर इट इज, आप दोनों में अगर कुछ चीजें एंडिंग हुई है तो इस पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है ये एक्सेप्ट करना कि यू हैव गॉन फ्रॉम देयर लाइफ, आप चले गए हो। अभी भी ये पर्सन एक हैंग सिचुएशन में है, जहाँ पे ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं चीज़ों को, बट किसी प्रॉपर मुद्दे पे नहीं आ पा रहे हैं। और ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मतलब दूसरे एनर्जीज को अपने लाइफ में लेने के लिए बहुत फास्ट चल रहे हैं। यानी कि 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये अ, अपने लिए एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कोई गलत एक्शन भी ले सकते हैं अपने लिए, कोई गलत चीजें भी ये पर्सन चूज कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसे पर्सन को चूज कर सकते हैं जो कि इनके लाइफ में एक गलत तरीके से आ सकते हैं, बिकॉज कि उनको एक फुल फिल करना है अपनी चीजें। ये देख पा रही हूँ कि उनको अपनी लाइफ को फिल करना है, इसलिए ये आपके जो पर्सन है ये जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि मैं टॉरस को दिखा दूं कि आई हैव समबडी। यस, ईगो इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज हैविंग आपको लेकर। आपके पास बात नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ कम ऑप्शंस नहीं है। इस तरह की एनर्जी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को। टॉरस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ टावर मोमेंट आने वाला है इस पर्सन के लाइफ में। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी और को अपनी लाइफ में एंटर कराने के लिए, बट यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है, वो ये है कि इनकी फैमिली की अप्रूवल नहीं है कुछ। मे बी ये पर्सन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली के अंदर ही किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं फैमिली मेंबर्स को आपके रिगार्डिंग, झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं ये पर्सन, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं।
ये पर्सन बहुत ही डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, अपने अंदर भी डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, फैमिली को भी डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, किसी चीज से भाग रहे हैं, मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन भागना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको अगर डेट किया था तो आई एम सॉरी पैसों के लिए, और जब आप चले गए हैं तो इनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आ रही, और इनको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो ये किसी के पीछे भाग रहे हैं। इस तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हैं टॉरस। आपने अपने आप को इस पर्सन से गार्ड करके रखा, सॉरी, आपने अपने आप को इस पर्सन से गार्ड करके रखा है। यू आर नॉट इवन लुकिंग एट देम, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो टॉरस। आपको ये लग रहा है कि इनकी तरफ देख के क्या होगा, मेरे लिए तो इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया ना। इनफैक्ट आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया। आप एक प्रॉपर यू नो यू आर एक्टिंग लाइक अ प्रीस्ट। या तो आप अपने किसी मेंटर की बहुत ज्यादा सुन रहे हो और आपके जो मेंटर आपको बोल रहे हैं आप वो कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप चैरिटी वर्क में जा रहे हो। सो आपको पता है कि आपको अपने लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, तो उन सब चीजों में यू आर वेरी परफेक्ट। और आप इस चीज में नहीं आने वाले हो। आप इनफैक्ट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हो कि यू आर नो वन टू रूल मी, आप मुझे रूल नहीं कर सकते। तो मैं आपके अंदर एक वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पे आप अभी अभी पर्सन को ये बोल रहे हो मे बी कि मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे। आहा, आहा, वो बड़ी चीजें। गुड गुड, इट्स लाइक ठीक है। नीचा मत दिखाइए, दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज नीचा दिखाना सही नहीं होता। अगेन योर कर्मास विल प्ले ओवर, तो इसलिए नीचा मत दिखाइए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अगर आप गाइडेंस सुनना चाहते हैं तो नीचा मत दिखाइए, ओके। बिकॉज एक है ना कि आप ये पर्सन को ये बोलना चाहते तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स ओके, दैट्स नाइस। मे बी ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड शो कर रहे हो, मे बी। अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, रीडिंग्स जनरल है, सबसे रेजोनेट नहीं करने वाली है, ओके। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आता है टॉरस आपके पास। डोंट गिव अप ऑन लव, सी, डोंट गिव अप ऑन लव। वाओ, it's really a wonderful card. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. किसी को माफ करने की टाइम आ गया है। टॉरस, वर्गो क्यों बोल रही थी, आई डोंट नो, वर्गो मे बी यू आर डीलिंग विद वर्गो। किसी को माफ करने का टाइम आ गया है, किसी को फॉरगिव करने का बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे बी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं चिक चिक के कि आपको इस पर्सन को फॉरगिव करना है। इट्स रिटन ओवर देयर, इस डेस्टिनी में है आपका इस पर्सन को बार बार फॉरगिव करना। बट यस, कोई अगर कोई मिस्टेक करे तो बार बार आप हर किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन आपको लव में बिलीव करना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि एक पर्सन अगर आपके लाइफ में ऐसे करते हैं तो फिर दूसरे भी वैसे ही करेंगे, ये मत सोचिए, ठीक है। So I just love this card. This card is just coming again and again in all the zodiac signs, and I am in love with this card. ये कार्ड से बहुत प्यार करने लग गई हूँ, बिकॉज ये कार्ड ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी का हर कोई आपको धोखा देगा। वक्त और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब वक्त टाइम जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो जब आता है ना किसी के लाइफ में तो वो सच्चा प्यार जरूर लेके आता है, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो प्लीज अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, ओके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।